अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो है मैं हसन अल्लाह यारी और ओवैस इकबाल साहब का डिबेट देख रहा था और इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट पता किसके ऊपर हुआ? सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ है तो अब्बास हैदर साहब के ऊपर हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? आपको एक बंदा मुल्हिद कह रहा है, आप नहीं हो मुल्हिद। वो बोला भैया हमने आपको मॉडरेटर नहीं रखा है, ठीक है, तो वहीं पर डिबेट को लात मार के चले जाओ ना। ये क्या एक फेक ह्यूमिलिटी है कि सामने वाला बंदा आपको इंसल्ट किया जा रहा है और इस्लाम का तकाज़ा है कि आप अपना इंसल्ट जो है वो आप झेलो। ये कौन से कुरान और हदीस में लिखा हुआ है भाई? मेरे को तो नहीं पता, मैं तो आज तक नहीं समझा। कुरान जिस कॉन्फिडेंस से बात करता है और सहाबा जिस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं उसमें तो उनमें तो ये ह्यूमिलिटी नहीं दिखती। हो सकता है कि आप लोग सहाबा से ज़्यादा हम्बल हो, उनमें तो ये ह्यूमिलिटी नहीं होती। मैं नहीं बोलता कि सामने वाले को पर्सनल अटैक करो, लेकिन एक बंदा आपको इंसल्ट किए जा रहा है, ये किस चीज़ का, एक सेल्फ रेस्पेक्ट का कौन सा तकाजा है कि वो आपको बोल रहा है कि मैं जो हूँ दो लोगों के साथ, दो मुल्हिदीन के साथ मेरी डिबेट हो रही है और एक जो है आपको जो है मुल्हिद वो बोल रहा है। तो आपको ये करना चाहिए था कि भाई मेरे भाड़ में जाए तुम्हारा डिबेट, तुम हमको मुल्हिद बुलाए किस तरह से, पहले तो हमको ये बताओ। वहीं पर डिबेट बोला लड़ना है, कॉक फाइट करना है तो आपस में कर लो, कॉक फाइट जितना करना है भैया कर लो। तो मुझे तो ये अब्बास हैदर साहब के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि भाई उसी वक्त लात मार देना चाहिए ना डिबेट को। वो सामने वाला बंदा भी बोल रहा है कि नहीं 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 मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। तो जानते नहीं हो तो फिर अब्बास हैदर साहब को बोले लो फिर जाओ अपने किसी शिया आलिम से करवा लो डिबेट, ठीक है। आप खुद जब इतना यही चीज़ ना मुझे ना गांधी साहब के और उनके स्टूडेंट की जो है ना पसंद नहीं आती है। मैं भी गांधी साहब का स्टूडेंट हूँ बाय द वे, ठीक है। गांधी साहब के स्कूल ऑफ थॉट से ही एग्री करता हूँ उसूल में और वही चीज़ अभी प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन ये कौन सा नतीजा है भाई कि एक बंदा आपकी इंसल्ट किए जा रहा है, ठीक है, और आपको जो है बके जा रहा है। चलो ठीक है पर्सनल, तो आप क्यों वो इंसल्ट आप नहीं कर सकते? आप अपना डिफेंस क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो ये लोगों का कोई ईमान धर्म है नहीं, ठीक है। एक तरफ तो ये ओवैस इकबाल है और दूसरा तरफ ये हसन अल्लाह यारी है। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है और ये दोनों एक्सट्रीम पर है। और यहाँ पर सिर्फ शिया वर्सेस एथियस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई और सुन्नी भी होता है ना, वो भी बरेलवी या जो बंदी अहले हदीस, वो इस तरह से डिबेट अगर करता है ना तो उसको भी यही बात बोलना चाहिए कि भाई ये डिबेट करने का कोई तरीका नहीं है। हसन अल्लाह यारी से जो है वो बार बार इंटरप्ट कर रहा है कि आप मुझे मौका जाओ। अरे भाई तुम जाओ अपना स्ट्रीम देखो, उसमें से ये निकालो कि सबसे ज़्यादा बात जो है किसने की है, तो वो तो हसन अल्लाह यारी ही ने की है। आप बोलते कि लॉजिकल सीक्वेंस में चलना चाहिए। अरे भाई लॉजिकल सीक्वेंस में अगर सामने वाला बंदा अपने आप को इलॉजिकल मान लिया है तो फिर डिबेट किस बात का? डिबेट तो यही बात का ना कि हमारा पोजीशन लॉजिकल है, तुम कह रहे हो कि हमारा पोजीशन लॉजिकल है, तो दोनों अपना पोजीशन रख दो, समझ में आ जाएगा किसका लॉजिकल है किसका लॉजिक नहीं है। दोनों जो है एक दूसरे को अपने लॉजिक के हिसाब से चलवाना चाह रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिबेट में कि डिबेट में सामने वाला जो है वो अपने उसूल के हिसाब से जो है मतलब सामने वाले को चलाना चाह रहा है। वो बोलते हैं कि भाई मैं इस उसूल में तो मानता नहीं, मैं अपने उसूल के हिसाब से चलूँगा। तो दोनों अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे कि भाई मैं ये मानता हूँ और एथियस्ट ये कह दे भाई मैं ये मानता हूँ, बस दिख जाएगा लोगों को क्या सच है क्या झूठ है। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, जिन लोग जो इवन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी साहब भी जो है कमेंट किए थे कि हसन अल्लाह यारी साहब आपने जो है बहुत अच्छा जवाब दिया। भाई क्या अच्छा जवाब दिया भाई? मेरे को तो कुछ अच्छा जवाब नहीं ये हुआ। आप सामने वाले को इंटरप्ट कर रहे हैं, सामने वाले को बोलने नहीं दे रहे हो, ठीक है, और आप मॉडरेटर के ऊपर भी इल्ज़ाम देते हैं। एक डेस्परेट अटैम्प्ट लग रहा है आपका। तो आपने क्या एक अच्छा आर्ग्यूमेंट दे दिया। मैं अगर बोलता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपने अच्छा आर्ग्यूमेंट दे भी दिया है ना, तब भी आप यू हैव लॉस्ट द बैटल। वाई यू हैव लॉस्ट द बैटल? मे बी यू हैव वॉन द वॉर बट यू हैव लॉस्ट द बैटल, क्योंकि आपका बिहेवियर ख़राब है और लोग आपको आपके बिहेवियर से जज करते हैं।
आप हंस रहे, हा 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 हा। क्या आपको कुरान की आयत नहीं पता चली कि दूसरे के ऊपर हंसना नहीं चाहिए? अब आप बोलेंगे नहीं वो तो काफिर है, काफिर के ऊपर हंसना चाहिए। वाह, अच्छा लॉजिक है। लेकिन मैंने तो आपको देखा है कि आप दूसरे मुसलमानों के ऊपर भी हंसते हो। तो मतलब कहने की बात है, जब आप खुद ही जो है अपना दीन को जब फॉलो नहीं करते हो ना, ये डिबेट वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये डिबेट से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर डिबेट से फ़ायदा होता है ना तो सबसे ज़्यादा डिबेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लेते या उनके सहाबा कर लेते। डिबेट से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, मैं तो समझ में आ गया। डिबेट से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा होता है आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, कि आप जो बोल रहे हो क्या आप वाकई उसको फॉलो करते हो अपने अमलिया। आप एक रिलीजियस बंदे हो, आप एक मुस्लिम हो, क्या मुसलमानों की क्वालिटीज़ आपके अंदर है? और अगर है तो दिखनी चाहिए। यहाँ पर तो आप बैठ के सबकी ऐसी की तैसी कर रहे हो। यहाँ पर तो आप बैठ के कभी, अरे आप अपना खुद का गिरेबान चाको ना। आपका खुद का जो है रिलीजन, आपका खुद का मज़हब बना है दूसरे को गाली देने के लिए, लानत करने के लिए। कौन ऐसा मज़हब है भाई जो दूसरे को लानत देता है? मेरे को बताओ ना। आपका पूरा मनहज जो है वो मुहब्बे अहले बैत के ऊपर नहीं है, वो एक रिवेंजफुल, एक विंडिक्टिव, एक बुग से भरा हुआ जो है उन लोगों के लिए, एक फ्रस्ट्रेटेड जो है जिसको कहते हैं, एक नार्सिसिस्ट जो है, वो स्कूल ऑफ थॉट है आपका। मैं नहीं बोलता हूँ कि सब शिया उस तरह से है, लेकिन ये एक्सट्रीम जो है ना, ये गुल्लात है शिया के, ये एक्सट्रीमिस्ट शिया है हसन अल्लाह यारी। और बात उसके नज़रिए से ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। कोई भी बंदा जो है, मैं मानता हूँ कि नज़रिए से भी एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, लेकिन उसके एक्शंस और अमाल और बिहेवियर से ही भी एक्सट्रीमिस्ट है। मतलब मैं आपको अगर गाली दे रहा हूँ, ठीक है, तो इर्रेस्पेक्टिव मेरी क्या आइडियोलॉजी है, आप मुझे एक्सट्रीमिस्ट ही बुलाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना टॉलरेंस है ही नहीं कि मैं एक एकेडमिक डिस्कशन कर सकूं। सामने वाले को आप बोलने की इजाज़त दे नहीं रहे हो। सामने वाला जब बोल रहा है तो आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई, अगर वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं, आप लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे। अरे भाई, अगर वो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, वो अगर लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये तो तुम्हारे हक में दलील हुई ना, इसमें तो तुम्हारा फ़ायदा है। तो एक बंदा अगर, उसको पूरा बोलने दो ना। एक बंदा अगर इलॉजिकल बात कह रहा है तो उसको बोलने दो। एक बंदा अगर आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है तो उसको नहीं देने दो। जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम बता देना कि इसने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया, और ये बात जो है, इसने मेरी एक्स बात का जवाब नहीं दिया, और वाई बात जो है वो इलॉजिकल है इसकी। इट इज़ दैट सिंपल। लेकिन आप जब सामने वाले को बोलने ही नहीं दे रहे हो तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हो, आपको ना वजूद खुदा से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इनको जो है वजूद खुदा से कोई लेना देना नहीं है, इनको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। इनको किससे लेना देना, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अपनी ऑडियंस से लेना देना है, जो आकर नीचे जो है इनके कमेंट करती है, वाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, उनको उससे लेना देना है। भाई अगर तुम्हारी ऑडियंस जो है माशाअल्लाह अल्लाह अकबर कर भी रही है तो तुमने क्या हासिल किया यार? वो तो पहले भी तुमको सुनती थी, इसके बाद भी तुमको सुनती है। वो पहले भी तुमको डोनेशन देगी, इसके बाद भी तुमको डोनेशन देना। तुमको अपना पोजीशन जो है, इस जिस तरह का बिहेवियर हसन अल्लाह यारी या उन जैसे लोग जो करते हैं ना डिबेट्स में, एक इनसिक्योर लेवल का ये था। कोई काम नहीं समझा भाई, डिबेट है या डायलॉग है, आराम से बताओ ना, क्या दिक्कत है, क्या जल्दी है भाई, क्या जल्दी है? कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ऑडियंस क्या आपके बारे में मानती है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपके मुखालिफिन आपके बारे में, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके मुखालिफिन आपकी तारीफ़ करें तब आप में दम है। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन जो है वो उनको सादिक और अमीन बोलते थे। सहाबा उनको अगर सादिक और अमीन बोले तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात उनके जो मुखालिफिन बोले। तो आप में कोई भी जो है, और मैं यही बोलता हूँ यार, चूज़ योर बैटल्स केयरफुली। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ हर बैटल फाइट नहीं करने का है, ठीक है। एक कोल्ड वॉर, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बोलते हैं ना, एक कोल्ड वॉर मुसलमान जीत रहे थे, फिर क्या है, टेररिस्ट लोग अटैक करके जो है उसको पलटा देते हैं।
तो कभी कभार डिबेट करने से, डिबेट सो कॉल्ड जीतने से, एक तो कौन डिसाइड करेगा भाई कि डिबेट जीत गया है? जो हसन अली अल्लाह यारी के जो ये है स्टूडेंट है वो बोलेंगे हसन अल्लाह यारी जीत गया, जो ओवैस इकबाल के जो स्टूडेंट है वो बोलेंगे ओवैस इकबाल जीत गया। कौन डिसाइड किया? क्या हुआ? अभी भी नेट रिजल्ट सेम ही है। आप अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए, उसके बाद लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए यार। लोगों को जो मानना होगा वो मान लेंगे। हिदायत आप नहीं दे सकते किसी को, आप खुद सुधर जाइए, काफ़ी है। आप दूसरों को हिदायत नहीं दे सकते। हम लोग क्या है ना, ये सोच के रखा है कि हम लोग ठेका लेके रखा है सबका, सबको जो है हिदायत हम देंगे। नहीं, आपने सिर्फ अपना ठेका लेके रखा है और आपके बारे में ही पूछा जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप ही के बारे में पूछेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं पूछेंगे कि बेटा कितने डिबेट्स तुमने जीते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपको हमारी क्या ज़रूरत है भाई? है, अगर हम लोग नहीं भी होते तब भी अल्लाह रहता है, तब भी अल्लाह है। कोई उसको माने तब भी अल्लाह है, कोई नहीं माने तब भी अल्लाह है। उनको मानने नहीं मानने से क्या होता? आप क्यों इतना ये कर रहे हो? अपना दलाइल पेश करना चाहिए था। मेरे को तो कोई लॉजिकल उनको देखो, अगर उतना ही लॉजिकल है तो इतना डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं होती है और दूसरे को ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। ओवैस इकबाल जो है वहाँ पर वो कोई कल्प्रेट और आप वकील नहीं थे। आप लोग दोनों उधर पर जो है ये सेम चीज़ जो है ना, जब क्या बोलते हैं अपना कैसर अहमद राजा साहब और वो हारिस सुल्तान जो है उससे जब डिबेट हुआ था तो ये सेम चीज़ हुआ था। ठीक है, वो अपना ये कर रहे, ये अपना कर रहे, दोनों अपना डेस्परेट अटेम्प्ट करके जो है ये कर दे रहे हैं। भाई अभी मैं बोलूँगा तो फिर बायस हो जाऊँगा, लेकिन बोलूँगा ज़रूर कि गांधी साहब से सीखना चाहिए कि किस तरह से बैठ के कामली जो है वो दूसरे की ऐसी की तैसी कर देते हैं। ऐसी की तैसी का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे को इंसल्ट कर देते हैं या फिर दूसरे को जो ये कर देते हैं, उनकी बात का जवाब देते हैं। उनकी ये चीज़ उनके दिल में या दूसरों के लिए रहमत और आफत रहता है। ठीक है, कि हो सकता है कि जो है ये चीज़ें उनके डिबेट्स कभी जाके देख लो गांधी साहब के। ठीक है, कि किस तरह से वो डिबेट करते। मेरे को तो पता नहीं, बहुत मुश्किल है यार इस तरह से करना कि आप चुपचाप से शांति से वो, अगर आप देखिएगा तो डिबेट में सबसे कम वो बोलते हैं, सबसे कम गांधी साहब बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है गांधी साहब का होता है। और मेरे को मैं रिकमेंड करता हूँ भाई कि डिबेट कैसे करना है, अगर आपको सीखना है ना तो डॉक्टर इसरार अहमद वर्सेस अल्लामा जावेद अहमद गांधी साहब, इर्रेस्पेक्टिव कि आप गांधी साहब के स्टूडेंट है या नहीं है, आप गांधी साहब को पसंद करते हैं या नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप जो है सिर्फ वो डिबेट देख लीजिए, उसमें किस तरह से दो ऑपोजिट नज़रिए वाले लोग जो है डायलॉग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखिएगा ना कि अगर फला कोई गलती कर रहा है ना आयत में, तो वो उनकी मदद कर रहा है, और अगर ये गलती करे तो वो उनकी मदद कर रहे हैं। मतलब कोई भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहा है डिबेट में, कोई भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहा है। ये अखलाक है। अगर आप अखलाक से हटा के लॉजिक पेश कीजिएगा ना, आपकी लॉजिक को उठा के फेंक दिया जाएगा। आपका लॉजिक कोई काम नहीं रहेगा अगर आपके अंदर अखलाक नहीं है। ठीक है, रैशनल और लॉजिकल ना चोर और उचक्के और स्कैमस्टर भी होते हैं, तभी ना कर लेते हैं भाई स्कैम करना कोई आसान बात है क्या? लेकिन अखलाक का ये तकाज़ा है कि लॉजिक को आपने अखलाक के दायरे में रखना है, आपके आर्गूमेंट्स को अखलाक के दायरे में रखना है। अगर आपका आर्गूमेंट्स अखलाक से दायरे से बाहर निकल रहा है तो समझ लीजिए कि ना आपके आर्गूमेंट में दम है, ना आपके अखलाक में दम है।